Hello, dear students. Good morning. Welcome you all. Myself, Pooja Sharma. Take out our English book of class 4th. Open it. Open chapter 2nd. Peter and the Porridge. ये हम लोग हाफ चैप्टर पढ़ चुके थे. उसमें हमने ये पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महान एलिजाबेथ जो थे एलिजाबेथ आई, वो डूब गया था जहाज में. ये हमने पढ़ा था. तो उसके बाद फिर उसके लिटिल चाइल्ड और मिसेस जो स्मिथ थी, उसका क्या होता है उसके बारे में हमें आगे और पढ़ना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. To overcome her loneliness, she used to hug little Peter to her throbbing breasts and kiss him many times. With the passage of time, Peter grew up with the growing years. Hope began to be stronger. Grief and loneliness were now less pricking. She could talk to Peter now. The mother and the son could now reveal their hearts to each other. पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ये मीनिंग से आपके चैप्टर 2 पीटर एंड द पोरिज के पहले हाफ चैप्टर पढ़ा था, उसमें लिखे थे मीनिंग्स. अब जो हाफ चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो मीनिंग आएंगे वो ये है. YOUNG यंग यानी जवान. PORRIDGE पोरिज यानी खिचड़ी. WAR वॉर यानी युद्ध. WIDOW विडो यानी विधवा. ये सारे मीनिंग हमने सेकंड उसमें पढ़े थे. ठीक है. अब ये देखिए, आप लास्ट जो पढ़ेंगे उसमें ये मीनिंग है आपके. FELL फेल PREY प्रे. फेल प्रे यानी शिकार हो गया. प्रिकिंग यानी PRICKING प्रिकिंग यानी चुभने वाले. HASTY यानी जल्दबाजी. THROBBING थ्रोबिंग यानी धड़कते. REVEAL रिवील यानी पता चलता है. LIFE लाइफ यानी जीवन. BORE बोर यानी उबा देना. GRIEF ग्रीफ यानी शोक. GAZED गजेड यानी निगाह. ठीक है ना. तो आपको भी ऐसे ही डेट डाल के HW में ये मीनिंग्स करने हैं. ओके. अब इन मीनिंग्स की हेल्प लेते हुए हम अपना चैप्टर समझेंगे. ओके. अब देखिए चैप्टर. ओवरकम हर लोनलीनेस यानी अपने अकेलेपन पर काबू पाने के लिए सी यूज्ड टू हग लिटिल पीटर टू हर थ्रोबिंग ब्रेस्ट्स एंड किस हिम मैनी टाइम्स. तो क्या वो अपने अकेलेपन पर काबू पाने के लिए उसे धधकते हुए यानी मतलब झिझकते हुए, थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए, है ना. थ्रोबिंग यानी पता था मीनिंग में. थ्रोबिंग यानी धड़कते हुए. ठीक है. तो वह थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए धड़कते हुए पीटर को गले लगा, अपने सीने से लगाते हुए, गले लगाते हुए उसे चूमने लगी कई बार. विथ द पैसेज ऑफ टाइम समय बीतता गया. ठीक है. पीटर ग्रो अप जैसे जैसे समय बीतता गया पीटर बड़ा होता गया. विथ द ग्रोविंग ईयर्स साथ ही बढ़ते वर्षों के साथ होप बिगेन टू बी स्ट्रोंगर उसकी आशा भी, मिसेस जो स्मिथ थी ना, उसकी आशा भी बढ़ते वर्षों के साथ मजबूत होने लगी. एंड लोनलीनेस वर नाउ लेस प्रिकिंग. तो क्या हुआ. हर ग्रीफिंग एंड लोनलाइनेस वर नाउ लेस प्रिकिंग. तो क्या हुआ कि उसका दुख और अकेलापन उससे अब कम चुभ रहा था. उसके बेटे की जो बढ़ती उम्र वो देख रही थी, तो वो नए सपने खोजने लगी थी. तो उसको क्या, वो दुख और अकेलापन कम चुभ रहा था. शी कुड टॉक टू पीटर नाउ. अब पीटर से वह बात कर सकती थी. द मदर एंड द सन कुड नाउ रिवील देयर हर्ट्स टू ईच अदर. अब वह माँ और बेटे जो थे वो मोम और
जो उसका लिटिल चाइल्ड था, अब वो एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर सकते थे क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। मैरी स्मिथ ऑफ्टन स्लिपेड इनटू हर dim पास्ट। मैरी स्मिथ जो थी वह उसके मंद अतीत में, जो पुरानी जो थोड़ी हल्की यादें थी वह उसमें फिसल चुकी थी। विच शी वांटेड टू फॉरगेट ऑल टुगेदर, यानी कि जो उसके मंद अतीत में फिसल चुकी थी वह उसे क्या करना चाहती थी, भूलना चाहती थी। कुल मिलाकर वह उसे भूलना चाहती थी। The new dawn of her life, Peter was now behind her. तो उसे क्या लग रहा, कुल मिलाकर वह उसे अतीत को भूलना चाहती थी। अब उसे नए जीवन का नया सवेरा दिखाई दे रहा था। किसमें दिखाई दे रहा था, पीटर में, यानी उसके बच्चे में। और वह बगल में ही था। कहाँ बैठा था, उसके बगल में ही बैठा हुआ था। She was preparing porridge for him and for herself in a small pan. अब उसने क्या कहा, उसके बगल में बैठा था। अब देखते हुए वो क्या करने लगी, खुद के लिए और उसके बच्चे के लिए छोटे पैन में, क्या छोटे से पैन में, स्मॉल पैन, छोटे से पैन में दलिया लिया। दलिया आता ना, वो दलिया लिया। पोरिज यानी बच्चों के खाने का दलिया लिया और उसको बनाने के लिए चल दी। Then of hug her in his father's tune, और वह बच्चा क्या था, उसके पिता की धुन में ही गुनगुनाता हुआ वो उसकी माँ उसको गले लगा रही थी और वो पिता की धुन में ही गुनगुना रहा था। कैसे गुनगुना रहा था देखिएगा आप। अब मदर मैरी स्मिथ, मदर मैरी स्मिथ यानी कि माँ, मैरी स्मिथ यानी मैरी स्मिथ, वो स्मिथ थी ना, उसके हस्बैंड का नेम था ना, फुल नेम। तो मदर मैरी स्मिथ, माँ मैरी स्मिथ मेक द पोरिज इन ए पैन, एक पैन में दलिया बनाते। वो बोलने लगा, मेक इट थिक, मेक इन थिन, मोटा बनाओ, मतलब मोटा बनाओ या पतला बनाओ। जो पोरिज बना रही थी ना उसके लिए गुनगुना रहा था कि मेक इट थिक यानी कि मोटा बनाओ, मेक इन थिन यानी पतला बनाओ, मेक इट एनी वे यू कैन, किसी भी तरह से बनाओ। उसके लिए पोरिज जो बनाना था। ठीक है, आप लोग भी जब आपको खिचड़ी या दलिया खाने की इच्छा होती है तो ऐसे ही चिल्लाते हो ना, उसी तरह वो भी गुनगुना कर अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगा। फिर अगला देखिए आप, मिस्टर स्मिथ वॉक अप फ्रॉम हर डे ड्रीमिंग स्माइलेड, took Peter in her arms and kissed him many times. मैरी स्मिथ जो दिन में उसे देख रही थी तो वो दिन में जैसे सपना देख रही थी, तो उसने अपने सपने को जगाया, ड्रीमिंग स्माइलेड यानी थोड़ी सी वह मुस्कुराई, टुक पीटर इन हर आर्म्स एंड किसेड हिम मैनी टाइम्स, और वह अपने बच्चे को, लिटिल चाइल्ड जो था उसका, पीटर उसको बाहों में भरकर चूमने लगी। मैरी दस बोर हर ग्रीफ यानी कि उसे बार बार चूमने लगी। इस प्रकार उसका दुख क्या था, उबर आ रहा था। उसे वापस पुरानी यादें थोड़ी सताने लगी। पीटर वाज हर ट्रेजर विच पर्सन हैड लेफ्ट बिहाइंड, पीटर क्या था, उसका खजाना था। क्या था, खजाना था। व्यक्ति पीछे जो छोड़ गया था वह उसका खजाना था। वो उसे अवैध अपने खोए हुए पति को खोजने लगी। क्या करने लगी, अपने बच्चे में ही उसे खोए हुए पति को वो खोजने लगी। शी गजर्ड इनटू द बॉयज आईज टू फाइंड हर लॉस्ट हस्बैंड, यानी कि वह अपने खोए हुए पति को पाने के लिए आंखों में, उसके बेटे की आंखों में झांकती हुई ये दृश्य देखती रही। अब ये जो मैंने चैप्टर यहाँ तक पढ़ा है इसको आपको कंटिन्यू घर पे एक बार वापस पढ़ना है। उसी के साथ आज मैंने आपको जो मीनिंग्स दिए थे, हाफ चैप्टर में से जो मीनिंग्स आए थे वो चैप्टर में जो मीनिंग है मैंने आपको दिए हैं। ये आपको HW में करने हैं, डेट डाल के, चैप्टर नेम डाल के, ठीक है ना। और आपको 1 पेज जहाँ से मैंने यहाँ से आज पढ़ाया आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें से आपको 1 पेज हैंड राइटिंग करनी है। ओके, थैंक यू।